हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर 3 नई बुक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, नाम है चैप्टर का केमिकल काइनेटिक्स, उसका इंट्रो पार्ट पढ़ाऊंगा और इंट्रो पार्ट में काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, देखिएगा बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शन मान लीजिए आप। काइनेटिक्स मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी वर्ड सुना होगा आप लोगों ने। काइनेटिक एनर्जी, जो भी चीज तेज भागती है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, जो भी चीज धीरे भागती है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। मतलब हम यहाँ पे रिएक्शन को देखेंगे उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग। तो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हमें यह पढ़ना है कि रिएक्शंस जो होंगी बेटा, रिएक्शंस जो होंगी वो किस किस तरीके से मूव करती हैं बेटा। 3 तरीके से ही आपको पता होंगी, 3 तरीके ही हैं। एक रिएक्शन बहुत तेज हो सकती है, इसको हम बोलेंगे फास्ट रिएक्शन। एक रिएक्शन एवरेज हो सकती है, इसको बोलेंगे मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है, एक रिएक्शन जो स्लो हो सकती है उसे बोलेंगे स्लो रिएक्शन। क्लियर बेटा? ठीक है, तो किसी भी चीज को अगर हम टाइम के साथ, भाई स्पीड चेक कर रहा हूं तो टाइम के साथ चेक करूंगा, टाइम के साथ चेक करूंगा ना, तो वर्ड यूज होता है रेट। जैसे सपोज मैं कहता हूं, आप लोगों ने वर्ड सुना होगा बेटा, आप लोगों ने वर्ड सुना होगा वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, डिस्टेंस को जब टाइम के साथ चेंज किया जाता है तो उसे बोलते हैं वेलोसिटी। फिर आगे एक और वर्ड आता है एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो रेट जहां भी आता है उसका डिनोमिनेटर जो पोर्शन है वो क्या आता है बेटा? टाइम के रेस्पेक्ट में जज कर रहे हैं इसका मतलब। तो यहां पे हम रिएक्शन को लेकर चलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन की स्पीड जज करेंगे डिवाइडेड बाय टाइम के साथ, dt के साथ। क्लियर बेटा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए, प्यारा सा लेक्चर होगा, ठीक है, बहुत इजीली कर लेंगे बेटा। देखिए ध्यान से इसको, केमिकल काइनेटिक्स का। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स। वैसे आपको समझ आ गया केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कुछ कुछ चीजों के अंदर हम किस किस तरीके से किस किस चैप्टर हमने पढ़े हुए हैं। देखिए पहले ध्यान से, ठीक है, आपको समझ आएगा। क्लियर बेटा? देखिए सपोज मैं कहता हूं भाई कि एक ए था हमारे पास, उसने इलेक्ट्रॉन गेन करा और वो बी बन गया, मान लेता हूं। ठीक है, फिर दूसरा ए था, उसने बी बना और उसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन जब लॉस हुए या गेन हुए, पहले वाले में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से बिल्कुल इसी तरीके से नोट्स बनाइएगा, आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि चैप्टर में आप पढ़ेंगे क्या और क्या क्या चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है। ठीक है, पहला वाला इलेक्ट्रॉन अगर गेन है, दूसरे वाला इलेक्ट्रॉन लॉस है, तो गेन और इलेक्ट्रॉन का लॉस जो होता है ना बेटा, उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। ये सब हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, मतलब एक ऐसी रिएक्शन जहां पे हम रिएक्शन को इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस के टर्म्स में पढ़ते हैं, उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब दूसरी रिएक्शन देखते हैं। पहला ये हो गया, मान लेते हैं दूसरा, ए था, उसने एनर्जी हीट गेन करी और क्या बन गया? बी बन गया। दूसरे में ए था, उसने बी बनते ही हीट लूज कर दी या फिर हीट लूज करके बी बन गया। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट का गेन और लॉस होता है उसे एंडो एक्सो कहते हैं, उसी को थर्मोडायनेमिक्स की कैटेगरी में लेके आते हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स। क्या बोलते हैं बेटा? थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ए से बी बनने की स्पीड और बी से ए बनने की स्पीड दोनों बराबर होती है, मतलब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड दोनों की सेम है, तो उसे बोलते हैं क्या? इक्विलिब्रियम रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसे? इक्विलिब्रियम रिएक्शन। तो आप समझ गए कि किस किस तरीके से आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है। लेकिन जो आप पढ़ेंगे वो क्या है? ए से अगर आपका बी बना बेटा, ठीक है, और याद रखें केमिकल काइनेटिक्स के अंदर ना आपको फॉरवर्ड रिएक्शन पढ़नी है, एक ही जगह पे बस आपको इक्विलिब्रियम पढ़ना है। ठीक है, वो है आपका सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन या फिर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वो आप पढ़ लेंगे। ठीक है, और हर जगह पे आपको फॉरवर्ड रिएक्शन ही लेके चलना है। फॉरवर्ड मतलब रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट प्रोडक्ट बन गया स्टेबल, तभी वो दोबारा रिएक्टेंट में नहीं आया। ठीक है, रिएक्टेंट से बना हमारा प्रोडक्ट हमारा स्टेबल बन चुका है, तभी वो रिएक्टेंट में दोबारा नहीं आया, तभी तो वो रिवर्सिबल नहीं हुआ। ठीक है, वो इरिवर्सिबल रह गया क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट था वो बनना तो स्टेबल बन गया। अगर प्रोडक्ट स्टेबल नहीं बनता तो बैकवर्ड मारता है दोबारा। ठीक है, उसे रिवर्सिबल में आ जाता है वो। क्लियर है? ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन में चल रहा है। अब ये रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बना वो 3 तरीके से बन सकते हैं बेटा। वो बहुत तेज बन सकता है, स्लो बन सकता है। ठीक है, फिर आपका मॉडरेट बन सकता है एक एवरेज स्पीड से। ठीक है, या फिर वो आपका बन सकता है बहुत तेज, फास्ट। क्लियर बेटा?
क्या बन सकता है, फास्ट। तो इस रिएक्शन को, इसमें हम पढ़ते हैं क्या, वही चीज है वो केमिकल काइनेटिक्स। ऐसे रिएक्शंस को हम पढ़ते हैं जहां पे हम स्पीड मेजर करते हैं भाई रिएक्शन की, कि तेज हो रही है, कि स्लो हो रही है, कि फास्ट हो रही है। क्लियर बेटा? ओके, तो ऐसी रिएक्शंस में हम पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। क्लियर बेटा? क्लियर है? इसको आपको याद रखना भाई, जहां पे इलेक्ट्रॉन का लेन देन है रेडॉक्स, हीट का लेन देन है थर्मो, फॉरवर्ड बैकवर्ड, और भी बहुत सारी रिएक्शंस हैं। बस आप समझने का तौर पे समझ गए कि हम किस किस जगह पे क्या क्या पढ़ते हैं, और अब एक्चुअल में हम क्या पढ़ेंगे बेटा। क्लियर है बेटा? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे। अब है बेटा आपका केमिकल काइनेटिक्स की बेसिक डेफिनेशन। केमिकल काइनेटिक्स में बेसिकली आपको पढ़ना क्या है, केमिकल काइनेटिक्स में आपको पढ़ना है कि पहले तो केमिकल काइनेटिक्स जो है बेटा, ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स होंगे। क्लियर बेटा? इसमें आप रेट ऑफ रिएक्शन टाइम के रिस्पेक्ट में जज करेंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं केमिकल काइनेटिक्स क्या कह रहा है। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री दैट इज concerned with understanding the rate of chemical reaction. It is to be contrasted with thermodynamics, which deal with the direction in which the process occur, but in itself tells nothing about its rate. Clear बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन मेन टॉपिक दिमाग में रखिएगा। रेट ऑफ रिएक्शन टाइम, रिएक्शन की स्पीड जज करेंगे। क्लियर बेटा? तीन तरीके से वैसे आपको पता है कि इसके अंदर रिएक्शंस होंगी केमिकल काइनेटिक्स। एक होगी आपकी फास्ट, स्लो एंड मॉडरेट। ठीक है, तो देखते आगे। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे विद एग्जांपल देखेंगे, बहुत प्यारे प्यारे टाइप्स ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। सबसे पहला है आपका फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन क्या होती है? एक ऐसी रिएक्शन को हम फास्ट रिएक्शन कहते हैं जो कंप्लीट हो जाती हैं विद इन अ सेकेंड्स। ऐसी रिएक्शन जो सेकंड्स में कन्वर्ट होती हैं प्रोडक्ट के अंदर, उसे बोलते हैं क्या, फास्ट रिएक्शन। तो देखिए, दोज रिएक्शंस व्हिच कंप्लीट्स इन सेकंड्स कॉल्ड फास्ट रिएक्शन। तो इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? इसके एग्जांपल्स बेसिकली क्या होते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स होते हैं इसके। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो सबको ही पता होगी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, जब एसिड को बेस के साथ मिलाते हैं भाई। तो जैसे सपोज मेरे पास HCl है, इसको मैंने NaOH के साथ मिला दिया, तो मेरा NaCl प्लस पानी बन गया बेटा। क्या बन गया? NaCl प्लस पानी। तो ये हो गया एसिड, दिस इज बेस एंड दिस इज सॉल्ट एंड दिस इज वाटर। तो ये जो रिएक्शन है ये क्या है, बहुत पल भर में हो जाती है। तो इन्हें क्या बोलते हैं हम? इन्हें बोलते हैं हम क्या बेटा? फास्ट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? फास्ट रिएक्शन। सेकेंड है आपका मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन जो आपके मिनट या घंटों में हो, उसे बोलते हैं मॉडरेट। तो दोज रिएक्शंस व्हिच कंप्लीट्स इन मिनट या आवर्स, ठीक है, कॉल्ड मॉडरेट रिएक्शन। इसके एग्जांपल्स होते हैं बहुत प्यारे से। डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं, डिकम्पोजिशन तो फास्ट में आ जाता है। आप लेके चलिए ये वाली रिएक्शंस, क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके प्यारे से एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबने देखा है भाई वो जिंक कॉपर वाला। तो हमने देखा जिंक प्लस कॉपर सल्फेट को मिला दिया गया, तो जिंक सल्फेट बन गया और क्या निकल गया? कॉपर। तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट है और ये मिनट और कुछ घंटों में होती है, तो इसको बोलते हैं हम क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर मॉडरेट रिएक्शन की कैटेगरी का। क्लियर? फिर लास्ट है आपका स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन, तो जो ऐसी रिएक्शन जो मंथ में, सालों में, डेकेड्स में होती हैं, उनको बोलते हैं स्लो रिएक्शन। क्लियर? तो इसके एग्जांपल है आपका एस्टरिफिकेशन। क्या है? एस्टरिफिकेशन आप कह सकते हैं इसकी रिएक्शंस को, या फिर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ऐसा भी कह सकते हैं। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल्स भी बोल सकते हैं। जो फॉसिल्स बनते हैं, पेट्रोल बनता है, ये सारा का सारा आपका बहुत स्लो रिएक्शन की कैटेगरी का होता है। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल्स भी लिख सकते हैं आप, फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल्स फ्यूल। ठीक है, ये इन्हीं कैटेगरी के होंगे बेटा। ठीक है, क्लियर बेटा? तो ये आपके टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है। क्लियर बेटा? प्यारे प्यारे एग्जांपल देख के चलते हैं, हम समझेंगे क्या होता है। ठीक है, देखिए एक मैं आपको प्यारा सा डाटा देता हूं।
डाटा से हम ना कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सपोज कहता हूं एक मेरे पास एक्सपेरिमेंट था, उसको मैंने जज करना स्टार्ट किया। यहां पे लेते हैं भाई, एक रिएक्शन ले लेता हूं। रिएक्शन है ए से कन्वर्ट हो रहा है ये प्रोडक्ट के अंदर, ए से प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ए आपका रिएक्टेंट है, पी आपका प्रोडक्ट है। यहां मैंने ले लिया सीरियल नंबर, ठीक है। यहां पे ले लिया ए की कंसंट्रेशन जो हमारा रिएक्टेंट है, यहां ले लिया टाइम, और ये कंसंट्रेशन किसमें है, मोलर में। किसमें, मोलर में। और ये टाइम है किसके अंदर, सेकंड्स के अंदर। अब सेकंड्स के अंदर भाई रिएक्शन देखी जा रही है तो ऑब्वियस ये फास्ट रिएक्शन होगी, जैसा कि आपको पता है, ठीक है। तो 5 केसेस लूंगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। जैसे कि आपको पता चल रहा है कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, तो जब टाइम 0 होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सबसे मैक्सिमम होगी और प्रोडक्ट जो होगा सबसे कम होगा, बस 0 ही होगा, ठीक है। जैसे ही टाइम स्टार्ट होगा मतलब रिएक्शन स्टार्ट हुई, कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वो डिक्रीज करने लग जाएगी। क्या होगी, डिक्रीज। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगी, डिक्रीज होगी, और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ने लग जाएगा। जैसे ही टाइम बढ़ेगा कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की घटेगी, प्रोडक्ट की बढ़ेगी। क्लियर बेटा, ठीक है। तो हम रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लेके चल रहे हैं बेटा, किसके रिस्पेक्ट में, रिएक्टेंट के, ठीक है। तो सपोज कहता हूं इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी 10 मोलर, ये 5 सेकंड पे, ठीक है। उसके बाद होगी 9.1, फिर होगी 8.0, फिर होगी 7.2, फिर होगी 5.9, ठीक है। ये हो गया आपका 7 मिनट बाद, ये हो गया आपका 12 मिनट बाद, कोई भी पीरियड ऑफ टाइम लेते हैं, ठीक है। हमें तो बेसिकली गैप ही लेना होगा, ठीक है। उसके बाद लेते हैं 17, इसके बाद लेता हूं सपोज 30 सेकंड। क्लियर। तो इसके ये आपका ऑब्जर्वेशन 1 है, ऑब्जर्वेशन 2, ऑब्जर्वेशन 3, 4। एक रिएक्शन को मैंने पहले देखा 5 सेकंड पे, फिर देखा उसी को 5 सेकंड पे देखा तो उसकी कंसंट्रेशन थी 10 मोलर, 7 सेकंड बाद देखा तो 9.1, 12 सेकंड बाद 8, फिर ये, फिर ये। तो यहां पे मैं 4 रेट ऑफ रिएक्शन निकालूंगा बेटा। पहली रेट ऑफ रिएक्शन R, ठीक है। तो ये होगा आपका A2 माइनस A1 अपॉन जो टाइम का चेंज होगा dt, ठीक है। और रिएक्टेंट के कंपैरिजन में है तो ध्यान से देखिएगा भी। तो मैं R1 निकाल रहा हूं, तो सबसे पहले इन दोनों का गैप, ये मेरा इनिशियल हो गया, ये मेरा फाइनल हो गया पहले वाले के लिए। तो फाइनल क्या है, A2 मेरा ये हो गया, A1 ये हो गया, तो ये निकल जाएगा आपका 9.1 माइनस 10, ठीक है। और कितना चेंज आया बेटा, यहां से यहां तक 2 का, कितना आया, 2 सेकंड का। तो आप देखेंगे ऊपर से नीचे तक जो है ये 0.9/2 हो जाएगा, और किसके अंदर, माइनस के अंदर। लेकिन जो आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन तो कभी नेगेटिव होती ही नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन कभी नेगेटिव नहीं होती। तो इसका मतलब है यहाँ पे कुछ आप मिसप्लेस कर रहे हैं, या फिर कुछ चीज़ें आपने नहीं डाली। तो वो चीज़ क्या है, आपको दिख रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक साइन नेगेटिव। क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव, जो कि यहाँ भी होगा, जो कि यहाँ भी होगा। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट कंपैरिजन वो रिस्पेक्ट में चल रहे हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो इसलिए आपको यहाँ पे माइनस साइन लगाना पड़ेगा। क्लियर है बेटा। तो ये हो जाएगा आपका 0.9/2। अच्छा, ऊपर कंसंट्रेशन, नीचे टाइम है, तो इसकी अगर बोला जाए कि आर की यूनिट क्या होगी बेटा, तो आर की यूनिट निकाल सकते हैं। कंसंट्रेशन ऊपर है तो कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स, और ये है नीचे टाइम किसके अंदर, सेकंड में, तो सेकंड इनवर्स। क्लियर बेटा। तो ये ऐसे R1 निकल गया। अब R2 निकाल लेते हैं, ऐसे ही आप R3 और R4 निकालेंगे। तो आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं एक ही रिएक्शन को जज करके 4 अलग अलग टाइम पे। एक ही रिएक्शन को मेरे पास मैंने अलग अलग चार टाइम पे देखा। एक बार देखा इनिशियली सबसे पहले 5 सेकंड पे, फिर 7, फिर 12, फिर 17, फिर 30 पे। क्लियर बेटा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, R2 निकाल रहा हूं तो ये माइनस तो लगेगा ही, A3 माइनस A2 अपॉन जो चेंज आएगा माइनस A3 क्या है भाई, A3 ये हो गया 8, फिर ये हो गया 9.1 अपॉन चेंज कितना आया 5 का। तो ये हो गया आपका 1.1 अपॉन 5। निकाल लेंगे, यूनिट सेम रहेगी, मोल लीटर इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पे अपना R1 R2 निकालो, इसी तरीके से आप R3 और R4 निकाल सकते हैं, और मुझे आंसर इसका कमेंट सेक्शन में बताइएगा बेटा जी। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे, अब क्वेश्चन कर लेंगे ऐसा। अब देखिए मैं आपको ना एक रिएक्शन के रेस्पेक्ट में बताता हूँ। जैसे आपको समझ आ रहा है कि जो रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट हमेशा घट रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट बढ़ रहा है, तो कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की या रेट ऑफ रिएक्शन माइनस में आएगा और प्रोडक्ट किस में आएगा, प्लस में, क्योंकि प्रोडक्ट तो बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ देखते हैं दो अच्छे एग्जाम्पल के साथ। देखिए बेटा,
ये है एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 2, सबसे पहले एक रिएक्शन लेके चलता हूं। मेरे पास एक रिएक्शन है A प्लस बी, कन्वर्ट हो रहा है ये C और D के अंदर। अभी मैंने ऐसी रिएक्शन ली है जिसकी स्टोइशियोमेट्री कितनी है, 1 1 और 1, सबकी स्टोइशियोमेट्री 1 1 है। ये कैपिटल ABCD है, ये D है बेटा, क्लियर, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन जो लिखूंगा मैं, रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट तो अभी आपने देख ही ली, क्या होती थी, अभी निकाला हमने, मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स मतलब है, इसका मतलब कि बहुत तेज चल रही है रिएक्शन। क्या चल रही है, तेज चल रही है, फास्ट रिएक्शन है। इसके रिस्पेक्ट में अभी ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट तो ये होगा माइनस DA अपॉन DT। वो बेसिकली चेंज ही तो था, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट माइनस, और ये इक्वल होगा दूसरे वाले के माइनस DB अपॉन DT। अब ये माइनस माइनस क्यों, क्योंकि ये भी और ये भी दोनों रिएक्टेंट है। अब ये इक्वल होगा किसके, प्रोडक्ट के, लेकिन प्रोडक्ट क्या होगा, प्लस में, क्योंकि प्रोडक्ट तो बढ़ रहा है टाइम बीतने पे। ये हो जाएगा आपका DC अपॉन DT, और ये भी ये प्रोडक्ट, ठीक है, और ये भी प्रोडक्ट है, तो ये D अपॉन DT। क्लियर है बेटा। ऐसी रिएक्शन के लिए आप ऐसे लिखेंगे, और क्वेश्चन भी करूंगा मैं इसका, एक ध्यान से देखिएगा बेटा क्वेश्चन। अब पहले इसका एक और लेता, अभी तो हमने देखा ऐसे रिएक्शन के लिए जिसमें स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या था, 1 1 1 1 चारों जगह। अब यहां पे मैं स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ले लेता हूं, चलिए। सपोज एक रिएक्शन लेता हूं, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d और d, ठीक है, A B C D, क्लियर बेटा, ओके। यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, ऐसे रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिया, चलिए, ठीक है, ये रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले स्टोइशियोमेट्री को भूल जाइए यहाँ पे, ठीक है, एज इट इज उतार दीजिए, क्योंकि रिएक्शन तो एक ही है, बस चेंज क्या है स्टोइशियोमेट्री का। स्टोइशियोमेट्री लास्ट में ऐड कर देंगे जहां पे यूज होगा, ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा DA अपॉन DT, ठीक है, माइनस का इज इक्वल टू माइनस का DB अपॉन DT इज इक्वल टू प्लस का DC अपॉन DT इज इक्वल टू प्लस का DD अपॉन DT, ठीक है। सेम ऐसे डाल दिया, बस चेंज क्या है इसमें, इसकी 1 की जगह क्या आ गया, A आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको उसी रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में रेसिप्रोकल में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। रेसिप्रोकल किससे, रेसिप्रोकल किससे, रेसिप्रोकल किससे, रेसिप्रोकल, और सारा सेम रहेगा। क्लियर बेटा। तो इस तरीके से आपको इसको इंप्लीमेंट करना है। आप इसे स्टार्ट करते हैं एक प्यारा सा क्वेश्चन, ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा फास्ट इसको जल्दी से। अभी जो क्वेश्चन यूज होगा वो सेकंड वाले पे, ठीक है। आप समझ गए कि फर्स्ट और सेकंड में क्या अंतर है। बेसिकली जो यूज होगा वो सेकंड वाला ही होगा, क्योंकि स्टोइशियोमेट्री तो आपका कहीं ना कहीं यूज होगी ही बेटा। क्लियर, जल्दी नोट करिए बेटा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है बेटा एक, कफ हो गया, ठीक है। द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन CCl4, ठीक है, at 318 Kelvin has been studied by monitoring the concentration of N2O5, ठीक है, in the solution। इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है बेटा इसकी, ये इनिशियल है, और इतने मिनट बाद इसकी कंसंट्रेशन चेंज होकर इतनी होगी, मतलब ये रिएक्टेंट है, और रिएक्शन आपको दे रखी है, रिएक्शन में यहां लिख देता हूं। ध्यान से देखिएगा बेटा, ये है आपका 2N2O5, क्लियर है बेटा। ये कन्वर्ट हो रहा है आपका 4NO2 प्लस O2 के अंदर, ठीक है। इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, इनिशियल डाल देता हूं, इनिशियल, ठीक है, और इसकी फाइनल। इसकी इनिशियल कितनी है बेटा, 2.33 मोल पर लीटर, मतलब मोल पर लीटर लिखते हैं, चलिए ml, ठीक है। और इसकी फाइनल कितनी होगी, 0 मोल पर लीटर। और इसमें कितना टाइम लगा बेटा होने के लिए, जो टाइम लगा वो लगा 184 मिनट। कितना, 184 मिनट्स, ठीक है, 184 मिनट चेंज होने के लिए 100 इतना, ठीक है, रिड्यूस हो गया। आपको बताना है, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ दिस रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ घंटे में निकालना है, मिनट में और सेकंड में। मिनट में तो आपको पता ही है, यहां पे मैं सारी चीजें लिख देता हूं, ठीक है बेटा। देखिए कैलकुलेट करके, तो यही वाला जो टाइम है मिनट में तो आपको पता ही है, 184 मिनट्स हो गए, ठीक है। अब मैं इसको अगर घंटे में लूँ तो 184/60 हो जाएगा, जो कि मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ, टाइम शॉर्ट हो जाएगा बेटा इससे,
ठीक है, वीडियो छोटी हो जाएंगी, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन आपको तो वैसे ही यूज़ करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 3.0 ये, और टाइम अगर ये आवर में हो गया बेटा, अगर मैं इसको 184 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर दूं, 60 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये मेरा हो जाएगा टाइम सेकंड में 11040 सेकंड्स बेटा। ठीक है, क्लियर बेटा, ये हो गया मेरा। चलिए, उसके बाद मुझे निकालना है व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन, किसका, इसका भी प्रोडक्शन निकालना है, प्रोडक्शन निकालना है। ठीक है, सबसे पहले मैं निकालता हूं इनके लिए। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन इसके रेस्पेक्ट में, तो ROR या फिर रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट है बेटा, तो माइनस का 1/2 जो भी है इसका आगे लगा हुआ है। क्लियर, ठीक है। उसके बाद इसकी इनिशियल क्या है भाई, ये है, फाइनल क्या है ये, तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, -2.303 अपॉन, पहले किसके लिए निकालता हूं, मिनट के लिए। किसके लिए बेटा, यहां लिख देता हूं, मिनट के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, मिनट में कितना है भाई, 184। और मैं जब भी चेंज करूंगा बेटा, तो इसी चीज को चेंज करना है, मतलब मिनट में ये डाला, सेकंड में वो 11040 डालूंगा, दूसरे वाले में 3.06 डालूंगा। क्लियर, तो मैं सबसे पहले इसको शॉर्ट कैलकुलेशन बनाता हूं, इसको डिवाइड ना करके इसको सॉल्व कर दूंगा, पूरे को इसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, इसको हटा के ये जो पोर्शन बचा ना, ये वाला पोर्शन, इसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है बेटा, तो देखिए ये हो जाएगा आपका R मिनट वाला। ठीक है, मिनट वाला निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 0.25 अपॉन 2। ठीक है, और ये हो जाएगा 184 मिनट के लिए, 184। तो ये हो गया बेटा आपका 0.125 अपॉन 84। तो इसकी यूनिट लिख देते हैं कैलकुलेट करके, 0.125 डिवाइड बाय 184, ये आपका आ गया 6.79, 1 2 3 4, 10 की पावर -4, 10 की पावर -4 बेटा। और एक इसमें आया मोल लीटर इनवर्स, और ये आ गया आपका मिनट इनवर्स में। ठीक है, किसमें आया, मिनट इनवर्स में। अब निकालते हैं R सेकंड वाला, तो चेंज क्या करना है, इसको चेंज करना है। तो ये हो जाएगा 1 ऐसे अपॉन सेकंड में 11040, तो ये हो जाएगा आपका 0.125 डिवाइड बाय 11040, ये हो जाएगा आपका बेटा जी 1.13 इंटू 10 की पावर -5। इसकी यूनिट हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्लियर, और फिर लास्ट जो है आपका वो हो जाएगा R आवर्स में, वो हो जाएगा 0.125 3.06। इसको डिवाइड कर लेते हैं बेटा, 0.125 डिवाइड बाय 3.06, दिस इज 0.048 मोल लीटर आवर इनवर्स। क्लियर बेटा, तो ये आपने रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रही है। किस किस की निकाल ली बेटा, आपने आवर में भी निकाल ली, मिनट में भी और सेकंड में भी निकाल ली। क्लियर, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, बहुत इजीली आपको समझ आ गया रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे। क्लियर, तीनों के लिए निकाल ली, मिनट में भी निकाल लिया हमने, मिनट में भी निकाल लिया बेटा, इसमें भी निकाल लिया और आवर्स में भी निकाल लिया। क्लियर, लेकिन अब हमें एक और लास्ट में निकालना है, व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। NO2 का प्रोडक्शन में निकालना है, NO2 कि NO2 बनेगा, तो हमें जो एग्जांपल 2 करवाया था ना, वो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का, उसके थ्रू निकालूंगा। तो आप देखिए रेट ऑफ रिएक्शन, मुझे यहाँ टाइम दे रखा है मिनट, तो मिनट के रेस्पेक्ट में निकाल देता हूं मैं। हालांकि मैं निकाल सकता हूं यहाँ पे सेकंड के, मिनट या आवर, किसी के रेस्पेक्ट, क्योंकि मैं रेट ऑफ रिएक्शन तो निकाल ली, लेकिन जो मुझे दे रखा है उसके रेस्पेक्ट में निकालूंगा, जो है मेरा मिनट। क्लियर, तो इसकी वैल्यू मैं याद कर लेता हूं, 6.79 इंटू 10 की पावर -4 है। ठीक है बेटा, तो चलिए आगे देखते हैं। ये रिएक्शन याद रखिएगा, या फिर इसको नोट कर लीजिए बेटा, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इसी पे आगे लिख देता हूं, इसी को कंटिन्यू करता हूं, जल्दी बेटा। चलिए रिएक्शन देख लेते आगे। देखिए रिएक्शन दे रखी है आपको, रिएक्शन है बेटा 2N2O5 कन्वर्ट हो रहा है 4NO2 प्लस O2 के अंदर, तो इसकी ROR लिख लेते हैं, ROR रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1/2
डी N2O5 अपॉन dt इज इक्वल टू 1 अपॉन, रिएक्टेंट है इसलिए माइनस लिखा और रेसिप्रोकल हो गया उसको स्टोइशियोमेट्री 1/4 DNO2 और dt, क्लियर है, इज इक्वल टू, और ये प्लस में आ गया, ठीक है ना, तो इसको भी हम रखेंगे DO2। और रेट ऑफ रिएक्शन तो मैंने याद ही कर लिए थे बेटा अभी, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन मुझे पता ही है, मैंने 6.89 इंटू 10⁻⁻4 था, क्लियर। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, और ये चीज किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो इन दोनों को इक्वेट करता हूं, इसकी वैल्यू इसके इक्वल है ना बेटा, हमने निकाल रखी है, तो इसकी जगह मैं ये वाली वैल्यू डालूं जो है 6.89 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है, इज इक्वल टू 1/4 DNO2 अपॉन dt, मतलब इस चीज को वहां मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2, ये तो है द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, जो पूछा गया है, व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 ड्यूरिंग दिस पीरियड, प्रोडक्शन ऑफ NO2, प्रोडक्शन ऑफ NO2, क्लियर बेटा, क्लियर। तो ये आपका पहला इंट्रोडक्शन पार्ट था जिसके अंदर आपने रेट ऑफ रिएक्शन देखे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखा, क्लियर बेटा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा और ऐसा ही अपना प्यार बरसाएं हम पे। टेक केयर बेटा।